आ गया है वक्त इची और बिची होने का। बिग बी इज ऑल सेट टू रिप एंड रैप विद द स्टार्स ऑफ द वीक। कौन है हॉट और किसको करना चाहिए लूज वेट? उफ गाइस, आई नो यू कांट वेट। So let's welcome pastry expert and prominent media personality Simi Chandok. Welcome to the show, Simi, once again. And how are we today? Deepak, we are good and I think we are rocking and very excited. Excellent. So what is the excitement all about? Actually, ये जो event मैं attend करके आई हूँ, you know, it was so nice, it was so touching कि event में सब कुछ था, glamour था, stars थे, celebrities थे, fashion था, jewelry थी, सब कुछ था. Wow, लेकिन it's everything. Yes, but उससे भी ज़्यादा वहाँ पे इतने emotions थे, इतनी feelings थी, इतनी sincerity थी कि I'm really excited to talk about this event. डेफिनेटली। तो ये सिंसेरिटी, ये जो आपने बताया इमोशंस, ये किस लिए थे? ये बताती हूँ। जो होस्ट थी इस इवेंट की, वो ये ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं रूपा वोरा। शी पुट टुगेदर दिस इवेंट एंड मुझे लगता है इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब वो मुझे बता रही थी मुझे लगा कि ओके, इट्स वन ऑफ यू नो दोज रन ऑफ द मिल ज्वेलरी शोज और इवेंट्स जो आजकल इतने सारे हो रहे हैं। एंड आई वाज फ्रैंकली थिंकिंग, ओ गॉड, अनदर वन, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे एंड मे बी आई डोंट वांट टू गो फॉर इट। सो जैसे वो मुझसे बात करने लगी, उन्होंने मुझे बताया दैट दिस इज़ फॉर सच अ ब्रिलियंट कॉज। इट्स यहाँ जो इंडिया में जो रेड लाइट एरियाज हैं और जो प्रोस्टिट्यूट के चिल्ड्रन हैं, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रेरणा इज पुटिंग टुगेदर मनी टू गिव दिस चिल्ड्रन शेल्टर एट दैट टाइम व्हेन देयर मदर्स आर गोइंग अबाउट देयर बिजनेस। एंड आई थॉट दैट वाज सच अ टचिंग इवेंट एंड आई मीन अ टचिंग कॉज। एंड दूसरी बात थी कि उन्होंने वहाँ पर she also put together a lot of people who were involved in the 26/11 attacks, and so many of the fallen, our martyrs, who sacrificed their lives for their country. So their wives, their children, everybody was involved in that. In fact, Vijay Salaskar ki jo daughter hain, I must applaud her for her strength. She came up on stage and she gave a little speech about her father and how her father would always tell her that she has to go on. आप सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है, and it was beautiful. और glamour था वहाँ पर, लेकिन at the same time, I think the message was कि ordinary लोगों में ज़्यादा strength होता है, and you don't have to be absolutely smashingly beautiful and totally like silver screen people to be strong people or to have glamour or to be a celebrity. तो यहाँ पे जो लोगों ने रैंप वॉक किया, इट वाज फॉर एन ऑक्शन इवेंट, एंड साइलेंट ऑक्शन था। साइलेंट ऑक्शन का मतलब कि बहुत सारे लीडिंग डिजाइनर्स, लीडिंग आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स दी, डिजाइनर्स ने अपने आउटफिट्स दिए, लाइक डोनेट किए थे। बिल्कुल, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो डोनेट की। एंड यूजुअली क्या होता है कि जब ऑक्शंस होती हैं तो इट्स ऑल वन अपमैनशिप। हर कोई दिखाना चाहता है कि आई एम बिडिंग द मोस्ट एंड आई एम द रिचेस्ट एंड आई एम द बेस्ट एंड आई एम मोर जेनरस। तो यहाँ पे साइलेंट ऑक्शन थी जहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ रहा था, एंड नोबडी न्यू हाउ मच यू हैड पेड, सो देयर वाज नो शोइंग ऑफ। सो हुएवर डिड इट, डिड इट आउट ऑफ like because they wanted to do it. And to be honest, मैंने थोड़ी सी चीटिंग की जब लोग इवेंट्स अपना अमाउंट भर रहे थे। मैंने यहाँ वहाँ ऐसे पीप किया एंड मैंने देखा कि they were being very generous. तो कि हाँ, अगर चीज़ मतलब कि supposing they were giving it like 100% more than what it deserved and everything. It was for a good cause. Yeah, but very often people don't do it when they're not getting the publicity for it. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। एंड जो हमारे लोग थे वहाँ पर, they were so unconventional, the people who walked the ramp. तो I just love this event. तो सिमी कुछ names देंगी जिन्होंने रैंप वॉक किया वहाँ पर? हाँ, I'm happy, दीपक, कि आपने यहाँ पे मुझे मजा मीटर नहीं पूछा, because it was such a graceful event. यहाँ पे बनता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं. So it is only respect. पर स्टाइल हम पूछ सकते हैं इसमें। स्टाइल बिल्कुल था, and among the names आप पूछ रहे थे मेरे से, तो स्टाइल काफी था. डिजाइनर अजीम खान थे वहाँ पर। हमारे जो सोशलाइट हैं राजा डोडी, वो he was dressed beautifully in black, you can see it, and all the girls were gushing over him. In fact, when our camera turned towards Gul Panag and Mandira Bedi, who were also walking the ramp, they didn't want to talk to the camera unless he was in between them. They said, you know what, until he's standing right here between us, we don't want to talk. We just want to talk about this dapper man, and he's so impressive. And they were just gushing over Raja Dodi and Azim Khan. वो मॉडल्स को रैंप वॉक करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद एकदम एक्सपर्ट की तरह चल रहे थे। सब कुछ दिल से आ रहा था वहाँ पर। एंड अगेन राजा डोडी ऑल्सो, आई थिंक देयर वाज अ रीजन ही वाज चोजन टू बी ऑन द रैम्प, बिकॉज ही इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ
difficult personal phase, and he had his young teenage daughter giving him support there, and it looked so nice, you know, the way they were walking together, father and daughter. Her name is Tiara, very pretty girl. I'm sure she'll grow up to be prettier. Right. And then there was Malvika Sanghvi. In fact, वो एक ज़माने में मेरी बॉस हुआ करती थी, and वो बहुत modest है. मैं हमेशा सोचती हूँ that she's prettier than Parveen Babi, you know, when Parveen Babi in her youth. And she was very modest, and just before she was going, she said, I feel like a Christmas tree. But you know what? She looked really nice, and मैंने मंदिरा और गुल के बारे तो बता ही दिया है. तो it was a very different mix on the ramp. Absolutely. मतलब regular models तो थे ही नहीं. बिल्कुल नहीं. अरुणा राजे थी वहाँ पर, you know, who's written very meaningful books. Okay. So again, that was very different. And there was showbiz. I mean, like I've taken 2 names already, and there was Neetu Chandra. And to be honest, वो Southern Stars के साथ काम कर करके वो Southern Flap भी साथ में लेके आ गई हैं बॉलीवुड में. क्या बात करें सिमी, I'm surprised. मतलब मैंने तो उनकी recent pictures देखी हैं जो न्यूज़पेपर्स में, तो काफी वो स्पोर्टी बॉडी लेके घूम रही हैं. फोटोशॉपिंग की होगी वहाँ पर, आई एम श्योर. एयर ब्रशिंग कर दी होगी, बिकॉज यू नो शी हैड सीरियस, I don't know. I mean, I don't want to say fat because I'll be rude, but you know, she was over-voluptuous. And you know, I was looking at her legs because she was kind of wearing a short dress, and you know, I was looking at the back of her knees. And एक English में कहावत है कि you know, the dimples should never show at the back of your knees. Your dimples should always be on your cheeks. So I hope she's listening right now. And in Bollywood, we like them nice and lean and slender right now, and she has a nice face, so she can make it provided she watches her figure. Definitely. And so that's about it. So Simi, अगर नीतू चंद्रा अच्छी नहीं लग रही थी तो कौन अच्छा लग रहा था वहाँ पर? Well, there were a lot of people, like you know, in fact, एक और surprise था वहाँ पर हमारे गजल singers, you know, रूप कुमार राठौर और उनकी wife सोनाली. And Roop Kumar was wearing his trademark Indian outfit, but he was looking so nice. And मैंने notice किया वहाँ पर कि उन्होंने एक शेर का ब्राउच पहना हुआ था, and his wife was wearing a nice blue sari, and they walked together so gracefully. ऐसे लग रहा था कि अभी गजल गाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं गाई. But and you know, after the show, I met him and I said, अरे आपका वो शेर कहाँ चला गया? Because they were all wearing jewelry that was lent to them for the show, right? Okay. And तो he said, शेर तो चला गया, लेकिन दिल मेरा अभी भी शेर है. And that's nice. Gulpanag was looking very cute, you know. She's cut her hair, और अगर आप उनका हेयर स्टाइल अभी आप देख रहे हैं तो इतनी क्यूट छोटी उन्होंने पीछे बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं कि you know, she is one person who's showing you can do a lot with short hair. You could do the same thing actually and still look cute. बस उसके बाल आपके जितने ही हैं. मेरे पास बटरफ्लाइज आसपास बहुत है, तो मुझे बालों में लगाने की जरूरत नहीं. और भाग्यश्री, यू नो, शी वाज लुकिंग सो नाइस. ऐसे लग रहा था कि वो मधुर भंडारकर की फैशन के सेट से सीधा आ गई हैं. यू नो, शी वाज लुकिंग सो प्रोफेशनल ऑन द रैम्प. एंड जो भी रूमर स्प्रेड कर रहे हैं कि भाग्यश्री एंड हर हस्बैंड हिमालय हैव ब्रोकन अप, आई डोंट थिंक इट्स ट्रू, बिकॉज ही वाज देयर ऑल थ्रू गिविंग हर सपोर्ट. एंड लवलीन टंडन, यू नो, स्ट्रेट आफ्टर स्लमडॉग मिलियनेयर, वो ऑस्कर्स से सीधा इस रैम्प पर आ गई थी. इट वाज वंडरफुल, एंड यू नो, शी वाज सो अप्रोचेबल एंड सो नाइस. एंड टोस्ट ऑफ द इवनिंग, बहुत मज़ा आया यहाँ पर. इतना ब्रिलियंट मिक्स था, इतने सारे मीनिंगफुल लोग थे वहाँ पर, एवरीबडी सक्सेसफुल इन देयर ओन वे. सो इट वाज रियली नाइस. सुपर्ब सिमी. बिल्कुल. और यहाँ तो कोई मीटर बनता ही नहीं, मतलब नहीं, यहाँ पे मीटर छोड़ देते. इट वाज फॉर अ कॉज. बिल्कुल, डेफिनेटली. तो सिमी, दूसरे इवेंट पे जाने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा. दूसरा एक्चुअली कोई इवेंट है नहीं है इस टाइम. इट्स नॉट वर्थ मेंशनिंग, सो आई डोंट इवन थिंक आई वुड मेंशन अनदर इवेंट. दैट्स इवन मोर परफेक्ट सिमी, बिकॉज़ मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि लास्ट वीक मैंने आपका कॉलम पढ़ा था बॉम्बे टाइम्स में. वो और जो अभी करंट आपका कॉलम है वो भी सेम मटेरियल कैरी कर रहा था ऑलमोस्ट, जब आपने मुझे ड्रग्स के बारे में बताया वहां पर. ड्रग्स एंड बाइसेक्सुअलिटी. यू नो, एक्चुअली जो सेकंड कॉलम था दैट केम बाय पब्लिक डिमांड, क्योंकि जब मैंने पहला कॉलम लिखा अबाउट स्टार्स एंड ड्रग्स, मुझे इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, आप सोच नहीं सकते हो कि माई फोन वॉज बजिंग कॉन्स्टेंटली फॉर 24 आवर्स. एंड people appreciated it, people loved it, people were curious, people were shocked. और मैंने कॉलम में भी नाम नहीं लिए, अभी भी मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट यू नो, इतनी सारी स्टार वाइव्स हैं जो सीमिंगली परफेक्ट हैं, जिनके पास सब कुछ है. यू नो, वो इतनी काम दिखती हैं, दे आर इन डिज़ाइनर क्लोथ्स एंड दे आर सो फैशनेबल एंड दे आर सो सोशली एक्सेप्टेबल एंड पार्टीज एंड यू नो, सब कुछ है उनके पास, छोटे छोटे बच्चे हैं. एंड देन वो ड्रग्स कर रही हैं. एंड आई एम लाइक, यू नो व्हाट, मैं तो अगर एक दिन रात को लेट हो जाऊं, अगले दिन जब मुझे 6 बजे मेरे बच्चे को उठाना पड़ता है, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, यू नो. एंड ऑल नाइट आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू वाइंड अप अर्ली बिकॉज आई हैव माई चाइल्ड वेटिंग टू गो टू स्कूल एट 6 in the morning. तो आई थिंक, यू नो, कि
इन्हें खुशी कहीं से स्पिरिचुअलिटी से नहीं मिलती है, बच्चों से मिल सकती है, लेकिन ये वहाँ नैनीज के पास छोड़ देते हैं अपने बच्चे, यू नो, मोस्ट ऑफ द फिल्म पीपल। एंड खुद ये लोग पता नहीं नशे में चूर पड़े हुए हैं। आई थिंक इन पे इतना प्रेशर है टू बी परफेक्ट कि दे आर जस्ट गोइंग क्रेजी, यू नो, दे वांट टू लुक लाइक डेमी गॉड्स, दे आर नॉट एट ऑल इनटू स्पिरिचुअलिटी, इनटू गॉड, इनटू एनीथिंग दैट कैन गिव देम पीस ऑफ माइंड। एंड इज इट द इनसिक्योरिटी व्हिच दे हैव building up? Insecurity, pressure to be so perfect, have Probably no their flaws. husbands are also, you know, and of course husbands, you know, cheat कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे आपने कहा बाइसेक्सुअलिटी का ट्रेंड आ गया है। एक जमाना होता था कि we used to hear, you know, कि किसी एक्टर ने दोबारा शादी कर ली है और he has a girlfriend and he has another family and all that, and हम लोग इतने शॉक होते थे, इतने एक्साइट हो जाते थे ऐसी छोटी छोटी स्कैंडल्स के साथ। आजकल तो वो रह ही नहीं गया। आजकल तो यू नो जो हमारे कितने सारे मेल स्टार्स हैं जो मेल कीप्स रख रहे हैं एंड मेल मिस्ट्रेसेस हो गई हैं। आई डोंट नो, आई शुड कॉल देम मिस्टर्स इन फैक्ट, एंड इट्स रियली शॉकिंग if you ask me. It makes me wonder, why would someone do that? I mean, इसके पीछे लॉजिक है दीपक। यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसे कास्टिंग काउच होता है, हम शूटिंग के पहले बात कर रहे थे, यू नो कास्टिंग काउच है इंडस्ट्री में, और सारे जो हमारे हीरोज़ हैं उनको लड़कियां इतनी ईजिली मिलती हैं कि यू नो आई थिंक दैट द नॉर्मल थिंग्स फेल टू एक्साइट देम, सो आफ्टर सम टाइम टू जस्ट स्टे नॉर्मल themselves they have to do abnormal things, and that's why probably, you know, they are off beautiful girls because they get dime a dozen every day, and probably this is the only way they can try and stay normal. And I want to you know, make one thing very clear. I'm not saying that everybody in the industry is like that. We have some very clean actors. We have some very nice parents, you know, people who don't even drink or smoke, and no steroids, no drugs. I'm not saying everybody is like that, but इतना ज़्यादा ये ट्रेंड रैम्पेंट हो चुका है about bisexuality and, you know, drugs, and, you know, अब star wise drugs कर रही हैं. It's like it has to stop somewhere, you know. I think, Simi, they're going the Hollywood way. It's worse than that. It's worse than that because हमारे में अभी तक वो culture बाकी है, हमारे में वो roots बाकी हैं, which Hollywood did not have. So my whole logic is कि ये जो star kids की generation आएगी आगे, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा, बिल्कुल. And you know हमारे जो बच्चे होंगे वो इनको matinee idols बनाएंगे, अपने idols बनाएंगे. So it's very sad and very scary situation. So Simi, thanks a lot for giving that logic and that vital information here. I mean, I was really wondering why would people do that. Well, now you know. So the truth is out now. So stay normal and don't do anything abnormal. Always. I'm very disciplined myself, Simi. Thank you so much, Simi, coming on the show once again. Pleasure all mine, Deepak. Definitely. I'll see you soon next week. Thank you for having me.